हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मैक्रमे के बारे में। बहुत सारे लोग मैक्रमे के क्राफ्ट को सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं, क्योंकि बहुत से ट्यूटोरियल्स आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वर्कशॉप्स चल रही हैं। पर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मैक्रमे के बारे में देना चाहती हूँ। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताना चाहती हूँ मैक्रमे की, जो आई थिंक आप इतनी डीपली नॉलेज तक नहीं गए होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैक्रमे क्या होता है, उसमें कौन से डोरी का इस्तेमाल किया जाए, कौन सा साइज़ हमें यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी डोरी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैक्रमे के बारे में। एक्चुअली मैक्रमे है क्या। फ्रेंड्स, मैक्रमे जो है हमारा इंडियन क्राफ्ट नहीं है। ये एक्चुअली हमारी इंडियन टेक्निक नहीं है। ये फॉरेन का क्राफ्ट है, जो 80s 70s के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और उसके दौरान और बहुत सारे सालों में ये रेगुलर चलता रहा। पर इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। हर कोई प्लांट हैंगर अपने घर में लगाना चाहता है, हर कोई ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग अपने घर में लगाना चाहता है, चाहे वो सीख कर या फिर ऑनलाइन परचेज़ करके। तो अगर आप बेसिक से बेसिक चीज़ खुद बना सकते हैं, तो आपको परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर को, अपने गार्डन को, अपने होम डेकोरेशन को आप किस तरीके से मैक्रमे के थ्रू और सजा सकते हैं। मैक्रमे एक्चुअली एक नॉटिंग टेक्निक है, यानी गांठों की टेक्निक। हम लोग ज़्यादातर गांठे, बेसिक गांठे जानते हैं। तो मैक्रमे के अंदर हमें ऐसी ऐसी क्रिएटिव चीज़ों का पता चलता है कि किस तरीके से ज़्यादा क्रिएटिव नॉट सीख कर आप अपने प्रोडक्ट को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं। तो मैक्रमे जो है बेसिकली ये एक नॉटिंग की टेक्निक है, जिसमें आपके बहुत ही डिज़ाइन क्रिएट होते हैं, लाइक कोस्टर्स, वॉल हैंगिंग, प्लांट हैंगर, आपके कुशन कवर्स, कर्टन्स। आप बहुत सारी चीज़ें से क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी क्रिएटिव नोट्स आप बनाएंगे उतना ही क्रिएटिव प्रोडक्ट आपका उभर के आएगा। चलो, अब ये तो बात हो गई मैक्रमे के बारे में। अब हम मेन बात करते हैं कि मैक्रमे के अंदर आपको कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत सारे लोग नायलॉन डोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही ईजिली आपको ऑनलाइन मिल जाती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल भी सक्सेसफुल मैक्रमे के लिए नहीं है। मैक्रमे मैं पिछले 15 सालों से जानती हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तो जितनी भी फॉरेन कंट्री में मैक्रमे का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमेशा कॉटन डोरी के साथ किया जाता है। कॉटन डोरी इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वो उतनी ही सिक्योर, कंफर्टेबल रहती है। आपके प्रोडक्ट को कहीं पर भी कहीं परेशानी नहीं होती, वो सिक्योरिटी के साथ आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। नायलॉन डोरी मैक्रमे के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती। बस उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत अट्रैक्टिव और ब्राइट कलर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें गांठें बनानी है, गांठें आपकी मोर सिक्योर नहीं होती। लेकिन आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए इन नायलॉन कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोस्टर्स हो गया, की रिंग हो गया, आपके ब्रेसलेट हो गए। आप छोटी छोटी चीज़ें जो बनाना चाहते हैं नायलॉन डोरी के थ्रू बना सकते हैं। पर जितने भी आपके प्लांट हैंगर हैं, वॉल हैंगिंग है, बेहतर है कि आप इसको कॉटन डोरी में बनाइए, क्योंकि कॉटन डोरी भी मार्केट के अंदर बहुत ही खूबसूरत रंगों में मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नहीं पता हमें कौन सा साइज़ इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने जो बैक साइड पे आपको मेरे डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने 5 mm की डोरी के साथ बनाए हैं। ये कॉटन की 5 mm डोरी है। इसमें 3 mm भी आती है, 2 mm भी आती है, 6 mm भी आती है, 4 mm भी आती है। आप कोई भी साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 5 mm की डोरी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जितनी ज़्यादा मोटी डोरी होगी, आपका डिज़ाइन जितना बड़ा डिज़ाइन होगा, मोर क्रिएटिव बनता जाएगा। यानी प्लांट हैंगर को, वॉल हैंगिंग को आप 4 से 5 mm की डोरी के अंदर बना सकते हैं। और जितने भी आपके कोस्टर्स हैं, आप कोस्टर्स को या छोटी आइटम को 3 mm की डोरी के अंदर बनाइए। मैं आपको यहाँ पर अपना कोस्टर दिखाती हूँ। मैंने एक कोस्टर ये तैयार किया था, ये मैंने 3 mm की डोरी के अंदर बनाया हुआ है। और 3 mm की डोरी एक्चुअली छोटे आइटम के लिए बेस्ट रहती है।
अब हम बात करते हैं 2 mm की डोरी। 2 mm की डोरी को आप ज़्यादातर की रिंग के अंदर इस्तेमाल करिए, ब्रेसलेट के अंदर इस्तेमाल करिए। जितनी छोटा प्रोडक्ट होगा आप साइज़ को डोरी का कम करते जाइए, तो आपके डिज़ाइन जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे से उभर के आएंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैंने 2 mm की डोरी के अंदर बनाया है। यू कैन सी, ये जो प्रोडक्ट की रिंग मैंने बनाया है ये 2 mm की डोरी के अंदर बना हुआ है। जितना छोटा है उतना स्मूथ और बढ़िया नज़र आ रहा है और उसकी क्रिएटिविटी उतनी निकल के आ रही है। अगर आप इसको मोटी डोरी में बनाएंगे यानी 4 से 5 mm में, तो ये इतना अच्छा लुक नहीं देगा। तो बेहतर है छोटी आइटम को आप 2 mm की डोरी में बनाइए, कोस्टर्स को आप 3 mm की डोरी में बनाइए, वॉल हैंगिंग और प्लांट हैंगर को आप 4 से 5 mm की डोरी में बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया नज़र आएगा। दोस्तों, डोरी मार्केट के अंदर बहुत ही आपको डिज़ाइंस की मिलेगी, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर डोरी आपकी कॉटन होनी चाहिए। मेरे पास इस समय जो डोरी है, मेरे पास ये जो आप डोरी देखेंगे ये 4 mm की डोरी है जो बिल्कुल ही स्मूथ और विदाउट वीविंग है। और एक तरफ मैं जो डोरी का इस्तेमाल करती हूँ ये 3 mm की डोरी है जिसमें आप देखेंगे ट्विस्टेड यार्न आपको नज़र आ रहे होंगे। इस डोरी का मैं इस्तेमाल ज़्यादातर कोस्टर्स के लिए करती हूँ। और उसके बाद जो मैं डोरी का इस्तेमाल करती हूँ ये है 5 mm की डोरी। आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस और कितनी अच्छी वीविंग के साथ बनी हुई है। तो इसके अंदर जो मेरा प्रोडक्ट ये बन के आता है ये बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल बनता है और एक एक डिज़ाइन नॉट इसके अंदर प्रॉपर डीपली आप देख सकते हैं उभर के आता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप मैक्रमे के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, आप इसको प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से इसको और क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी मेहनत और अपनी डिज़ाइनिंग के साथ। तो इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आपको एक रिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिंग आपका चाहे वुडन का आप इस्तेमाल करिए या फिर आप इस तरीके का रिंग इस्तेमाल करिए, इट डज़ंट मैटर। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर में वेस्ट पड़ी हुई चूड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप कड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका वेस्ट पड़ा हो, आप किसी चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रिंग परचेज़ करना पड़े। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास अभी डोरी अवेलेबल नहीं है, हमें ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ेगा तब हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी, आपको फ़र्स्ट टाइम में परचेजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर से ईज़िली नाड़ा मिल जाता है जो हम अपनी सलवार में या और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वो नाड़े के इस्तेमाल से आप बहुत ही अच्छी चीज़ें अपनी एज अ बिगनर तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं। जब आप और चीज़ों को समझ जाते हैं, बिगनिंग में आपको डिज़ाइनिंग आ जाती है, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, तो आप फाइनल डोरी को परचेज़ करके अपने फाइनल प्रोडक्ट उसमें तैयार कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परचेज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी परचेज़ करके घर के पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके इन क्राफ्ट्स को तैयार करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। आप घर में पड़ी हुई दुपट्टे, वेस्ट दुपट्टे का भी इस्तेमाल करके अपनी मैक्रमे के डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। मेरी इसमें ज़्यादातर क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स अपने यूट्यूब चैनल पे डालती रहती हूँ, तो आप उन पे देख सकते हैं और वहाँ पर आप सीख सकते हैं। मैं और भी लगातार अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग उसमें डालती रहूँगी। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको हर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो आप थैंक्स या कमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।